टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप की होती है? तीन टाइप की। एक होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, एक होती है जंप डिसकंटिन्यूटी और एक होती है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब आपके पास जब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, एक होल आएगा, यानी कि हमारी जो पेंसिल है स्टिक नहीं रहेगी, विदाउट हमारी पेंसिल जो है विदाउट स्टिक हो जाएगी। मींस पेंसिल एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए उसको हमें क्या करवाना पड़ेगा, वहां से ब्रेक करना पड़ेगा यहाँ से। इसी तरह जंप कंटिन्यू डिसकंटिन्यूटी में भी यही होगा और इनफाइनाइट में भी। एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 4 is continuous at x equals to 3, justify the conclusion। हमने ये बताना है कि क्या ये कंटिन्यूस है, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। अगर है तो कैसे चेक करते हैं। वही लेफ्ट हैंड अगर राइट हैंड लिमिट करके देखें आप, इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से चेक करूं ऊपर वाली को, तो मेरा है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, 9, माइनस 9 प्लस 5 तो कितना आएगा, माइनस का 5। इसी तरह 4 3 जा 12, 12 माइनस 8, तो मेरे पास 12 माइनस 8 पे ये मेरे पास कितना आया, 4 आया। मींस -5 and 4 लेफ्ट हैंड साइड की जो लिमिट है वो इक्वल नहीं हो रही राइट हैंड साइड की लिमिट के। तो ये तो हमारी कंक्लूजन है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन तो नहीं है। अब हमें ये चेक करना है क्या ये जंपिंग है, इनफाइनाइट है या रिमूवेबल है। चेक करते हैं इसको। पहला अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है x लेस देन एंड इक्वल्स टू 3। मींस आपने अगर यहाँ पे 3 से लेस, 3 और 3 से लेस वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल 3 मैंने पुट करके दिखाया था तो 3 पे मुझे क्या मिला, -5। ये मैंने फॉर एग्जांपल ये 3 है, इसको हम मेंशन यहाँ पे कर देते हैं, दिस इज अवर 3, ये 3 और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 5। अब इस तरह की इसमें सारी की सारी जो आप वैल्यू हैं वो पुट करते जाएं। मैंने 3 पुट करा, उसके बाद अगर आप 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, -4 प्लस 4 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0। तो नेक्स्ट हमारे पास ये 0 ये लाई कर रहा है, ये आपका 0 ये यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद आप पुट करें 0 के बाद -1, -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो -1 प्लस 4 तो 1 पे आपका क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 यहाँ पे कहीं आ रहा है। इसी के बाद आप 2 पुट करें इसी फंक्शन के अंदर। जब आप 2 पुट करेंगे, ये देखें मैंने इसके अंदर -2 पुट किया तो मेरे को दोबारा क्या मिला, -4 प्लस 4 देन अगेन क्या मिल जाएगा, 0। 2 पे मेरे को फिर से क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो मैं लिख दूंगा कि 2 पे मेरा क्या आ जाएगा, y पे 0 आ जाएगा। ये 2 है, 2 पे मेरे को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। मैं फिर इसी तरह 0 पे पुट करूंगा तो 0 पे मेरे को ये हम -2 की वैल्यू पुट करनी है। इसी तरह हम कुछ वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करके हमने ऊपर वाला ग्राफ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 4 का जो ग्राफ है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ करके देखा। जब x लेस देन एंड इक्वल टू 3 होगा तब हमने ये ग्राफ बना के देखा है। एक ये ग्राफ बना के देखा है। इस तरह का हमने एक और ग्राफ बनाना है, वो किसका है, 4x-8। आपने 3 से ग्रेटर वैल्यू पुट करनी है। 4 3 जा 12, 12 माइनस 8 4। इसी तरह फिर आप 4 पुट करें, 5 पुट करें, जितनी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आता जाएगा, ये इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। अच्छा, ये ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखो ये होल लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, होल। और जब लेस वैल्यू पुट करोगे
तो लेस में क्या होगा, लेस देन एंड इक्वल टू, तो ये सॉलिड डॉट है। इसका मतलब कंडीशन पे है कि कंडीशन पे आप जब लेस और इक्वल पुट करेंगे तो सॉलिड आएगा, और और जब आप सिर्फ लेस या ग्रेटर पुट करेंगे तो आप होल से स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह का पहला ग्राफ से हमने चेक करा कि हमारा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूटी है और जंपिंग ग्राफ है। ये देखें, एक ग्राफ यहाँ पे बन रहा है और एक ग्राफ यहाँ पे बन रहा है। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहेंगे, जंपिंग डिसकंटिन्यूटी कहेंगे, और नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोग भी चेक कर सकते हैं, उसका खुद ही उसमें ग्राफ भी ड्रॉ कर लीजिएगा, स्केचिंग भी खुद कर लीजिएगा। डिटरमाइन वेदर द फंक्शन x इक्वल टू 1 पे मैंने चेक करना है कि क्या ये कंटिन्यूस, उसने खुद ही बोला है द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1, इंडिकेट द कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट दैट फेल्स टू बी होल्ड। जो फेल कर रही है उस पर बता दें। लेफ्ट हैंड, हमने देखें कंडीशन तीन ही है। एक, आपके पास डिफाइन नंबर है, पुट करने के बाद क्या आ रहा है, क्या फंक्शन का जो पॉइंट है वो लिमिट में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट राइट हैंड साइड की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर वो नहीं कर रही तो आपने बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो लिमिट है वो डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड की लिमिट। तो हमने ये कंडीशन बता देनी है कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब अगर मैं इसमें पुट करूं 1, तो 2 अंदर 1, लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलें तो 2 1 प्लस 1, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इफ x इक्वल्स टू 1 तो 1 पे कितना आ जाएगा, 2, और ग्रेटर देन 1 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट और राइट हैंड साइड की लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जो पॉइंट है, लेकिन ये जो पॉइंट है, पॉइंट पुट करने पे क्या आ रहा है, हमने तो कहा था ना कि ये तीनों कंडीशन एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। पॉइंट पुट किया वो 2 आ रहा है, लेकिन जब लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट पुट की वो भी 3, वो भी 3। तो इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि फंक्शन पे जो पॉइंट है वो इक्वल नहीं आ रहे, तो इसलिए ये भी डिसकंटिन्यूटी है। ग्राफ आप खुद लोग बनाएंगे, वहां पे खुद चेक करेंगे। इसी तरह का एक ग्राफ और करते हैं, ये वाला। पर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज f ऑफ x प्लस 1 x माइनस 5 इज कंटिन्यूस। अब हमने इस क्वेश्चन में बताना है कि ऐसे कौन से रियल नंबर हैं जिनमें ये कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करवाएगा। देखें, नीचे अगर इनफाइनाइट हो, हमने क्या कहा था कंटिन्यूटी में, क्या कहा था, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए। तो अब आपने ऐसा एक नंबर बताना है जिसमें अगर हम वो डालें तो उसमें क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए। तो वो ऐसा कौन सा नंबर है, x इक्वल्स टू 5। अगर मैं 5 इसमें पुट करता हूँ तो 5 5 से कैंसिल होकर दोबारा हमारा नंबर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे। आप जब ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह करेंगे, पहले आप जीरो पुट करें, जीरो पे आपको क्या मिलेगा, माइनस का 1/5। तो माइनस का 1/5 आई थिंक कितना होता है, 0.2 या 0.1 आई थिंक होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 0.2। इस तरह आप पुट करते जाएं डिफरेंट वैल्यूज, लेकिन 5 आपने पुट नहीं करना। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे ना, 5 पुट करने पे आपको क्या मिल रहा है, इंफिनिटी मिल रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या बना देना है, इस तरह का होल बना दीजिएगा। जब आप 5 पुट करेंगे इस तरह का छोटा सा होल बना देना। इस होल का मतलब ये होगा कि फंक्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, हमें इंफिनिटी दे रहा है। फिर उसके बाद आपने दूसरी वैल्यू पुट करनी है, दूसरी वैल्यू पुट करके आपने देखना है क्या आ रहा है। दूसरी वैल्यू पे आ जाएगा लेकिन इस पे नहीं आएगा, तो आपने कुछ समथिंग लाइक दैट इस तरह पुट करके डिफरेंट वैल्यूज, और आपने बताना है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी x इक्वल टू 5 पुट करें तो उस पर एग्जिस्ट नहीं करती, और ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। हाँ सही है।
वेरी गुड। आई रिपीट स्टूडेंट, जब भी आप रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे वो रैशनल नंबर से चेक करिएगा कि हम ऐसा कौन सा पॉइंट उसके अंदर पुट करें जिसमें वो हमें क्या दे, इनफाइनाइट दे। देखें यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल 5 पुट करेंगे, 5 इनफाइनाइट आ रहा है तो हम नीचे तो नहीं जाएंगे, ग्राफ तो हमारा नहीं बनेगा। इसलिए वहां पे आपने क्या बना देना है, उस पॉइंट पे एक होल बना देना है। होल बना के फिर उसके वो पॉइंट स्किप करके उसके अब 5 मैं नहीं पुट करूंगा, 5 के बाद 6 पुट करोगे, 6+1 6-1 मीन्स आपको 6 पे क्या दे रहा है ये 6 पॉइंट यहाँ पे, तो 6 यहाँ पे भी देगा, 7 पुट करेंगे, इसी तरह फिर आप डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाएंगे इनफाइनाइट तक, तो आपको देता रहेगा। ये इस तरह हो जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है आपका, इसको हम बोलेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, अभी तक हमने जंपिंग और रिमूवेबल के बारे में पढ़ा। ये फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स, अब ये आपने खुद बताना है, 3x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, इज दैट अ कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस? टेल मी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, सही है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। हम्म, सही है। सब लोगों को अपना आउटपुट दें, सब बताएं। देखें, जंपिंग में हमने क्या बताया था, जंपिंग में हमने अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट पुट करें, राइट हैंड साइड की लिमिट पुट करें, सीधी बात है वो डिसकंटिन्यूअस है। ग्राफ से भी हमने चेक किया, ग्राफ में जंपिंग जिस तरह पहला हमने किया था, तो आपकी जो पेंसिल है एक ग्राफ कहीं और बन रहा था, एक ग्राफ कहीं और, तो मेरी पेंसिल जो है वो स्टिक नहीं थी एक जगह, मेरी पेंसिल वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट क्या हो रही थी, मूव हो रही थी, कहीं से कहीं और जा रही थी, तो वो जंपिंग है। रिमूवेबल का भी बता दिया। लेकिन क्या ये दोनों कंडीशन जो ऊपर वाली पड़ी हैं वो इस तीसरे वाले क्वेश्चन में अप्लाई हो सकती है? नहीं हो सकती। इसमें तो सीधा सीधा एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन के अंदर आप जितने भी रियल नंबर पुट करो इनफाइनाइट तक, इंफिनिटी खुद नहीं होना चाहिए, आपको हर रियल नंबर पे कोई ना कोई फंक्शन की वो वैल्यू देगा, चाहे वो ग्राफ आपका जैसा ही बने, समथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जांपल आपका ग्राफ इस तरह बनेगा, लेकिन होगा वो कंटिन्यूसली। देखें, ना ही इसमें कहीं होल आ रहा है, ना ही कहीं जंपिंग आ रहा है। मैं अपनी पेंसिल को आप इजीली 2-3 पॉइंट पुट करें, जीरो पुट करें, जीरो ही आएगा, ये जीरो, ये जीरो ही आएगा। 1 पुट करें, 3-4 -1, 1 पे इसने क्या दे दिया, -1 दे दिया, इस तरह। फिर आगे 2 पुट करें तो डिफरेंट पॉइंट पुट करेंगे, तो आपको अपना जो पॉइंट है वो हर बार क्या मिलेगा। हाँ, तो सारी रियल वैल्यू के लिए इसका हम साथ में कर लेते हैं, ग्राफ भी ड्रॉ करके बता देता हूँ इसमें। ये ये देखिए क्या था हमारे पास, 3x4 माइनस 4x स्क्वायर। इफ यू चेक दैट, ये देखें आपके पास कहीं भी इस फंक्शन में, ये जो हम इसका छोटा सा हिस्सा क्या कर लेते हैं,
ये देखिए, अभी मैंने यही ग्राफ बनाया है, आप देख सकते हैं इसमें, इस ग्राफ के अंदर कहीं भी डिसकंटिन्यूटी नहीं हो रही, आपका ग्राफ जैसा है वैसे ही आ रहा है, आपकी पेंसिल एक जगह स्टिक है, तो इट्स मीन दैट ये जो फंक्शन है ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। सही। अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू इज अ डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू टू। अब ये तीनों कंडीशन में से आपने बतानी है कि क्या ये रिमूवेबल है, जंप कर रहा है या इनफाइनाइट है। इन तीनों में से एक बताना है, तो आप कैसे बताएंगे। सबसे पहले देखें, क्या ये टू पुट करने में मेरा अनडिफाइन हो रहा है, मीन जीरो पे जीरो आ रहा है, टू पुट करें यहाँ पे भी टू पुट करें जीरो, इट्स मीन कि हम इसमें टू नहीं पुट कर सकते, तो हम इसके अंदर कुछ और पुट करेंगे। आप कुछ भी वैल्यू अपनी लें, तो टू पे फोर, ये टू आ जाएगा, ये आ जाएगा फोर वाई पे। तो यहाँ पे आपने एक होल बनाना है, होल बनाने के बाद कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। आप चेक करके डिफरेंट पॉइंट पुट करके देख लीजिएगा। तो ये कौन सा बना, रिमूवेबल, जंप, इनफाइनाइट। तो ये क्या बनेगा, जंप, जंपिंग डिसकंटिन्यूटी बनेगी। सो नहीं, सॉरी, रिमूवेबल बनेगी, सॉरी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। लेकिन ये आपने पॉइंट खुद पुट करने हैं। पहले वन पुट करें, वन माइनस फोर, वन माइनस टू, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो वन पे कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस थ्री, तो वन पे आ जाएगा थ्री, ये वन पे आ जाएगा थ्री। इसी तरह डिफरेंट वैल्यूज और भी पुट करते जाएं, टू पे तो आपका नहीं आएगा, इसी तरह थ्री पे पुट करें, थ्री का स्क्वायर क्या आता है, नाइन, नाइन माइनस फोर और थ्री माइनस टू, तो ये हो जाएगा थ्री पे फाइव आ जाएगा। इसी तरह फोर पुट करें, तो फोर पे आ जाएगा एट आ जाएगा। तो ये ग्राफ इस तरह करते 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 ये आपका ग्राफ इस तरह बन जाएगा। लेकिन बीच में एक जगह जो है आपने होल बनाना होगा। जब टू पे हमें फोर मिल रहा था, तो उस वक्त आपने क्या चेक करनी होगी इसकी, डिस रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, हाँ डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल है, ठीक है जी। आ जाएं इस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बताएं एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस वन फाइव ओवर टू। अच्छा, पहले जो पॉइंट है ना, फाइव वन फाइव ओवर टू, पहले इस पॉइंट को कहीं ना कहीं प्लॉट करवा दो। हमने देखा कि वन जब हमने पुट किया तो उस वक्त आपकी वैल्यू क्या आई थी, फाइव ओवर टू आई थी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया फाइव ओवर टू लिख दिया। अब ये लिखने के बाद ये वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है ये फाइव ओवर टू का पॉइंट है। अब हमने ऐसा कौन सा पॉइंट है, हमने ये भी चेक करना है रिमूवेबल है, कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। तो जब मैं वन पुट कर रहा हूँ, वन पे दोबारा अनडिफाइन हो रहा है, इट्स मींस कि वन पे तो दोबारा आपको वही वैल्यू देगा। अच्छा, आपने करना क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये होल मतलब इसी पॉइंट पे आएगा। वन पे तो होल आएगा, लेकिन वाई की उस वक्त वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसको कैंसिल करें, वन पुट करें, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, टू। मीन्स जब आप वन की वैल्यू पुट करेंगे तो उस वक्त टू आएगा, तो उस वन की टू वैल्यू पे आपको एक होल मिलेगा इस तरह का। ये आपको ग्रीन से, ये आपको नजर आ रहा होगा, सारी स्ट्रेट लाइन जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एक होल। तो ये वाली कंटिन्यूटी कौन सी होगी, डिसकंटिन्यूटी होगी। आई रिपीट स्टूडेंट, आप पहले इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो हमने पुट कर लिया वो अनडिफाइन है वन पे, फिर उसके बाद आपने सॉल्व किया वन, एफ ऑफ वन पे टू पुट करके देखा, इस ये एफ ऑफ वन ये रहा, और एफ
और उसका जो आंसर है आउटपुट वो 2 है। मींस इस पॉइंट पे आपको होल मिलेगा, बाकी की जो लाइन है वो ऐसे ही स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, रिमूवेबल, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी रहेगी। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद चेक करें। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 एक्स प्लस 3, इसको खुद चेक करके बताएं कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें ये जंपिंग, रिमूवेबल, आइदर इनफाइनाइट, इन तीनों में से कौन सी दे रहा है। जल्दी से खुद चेक करें। पहले ऊपर वाली वैल्यू को फैक्टराइज कर लीजिएगा। जब भी आपको किसी फंक्शन की इस तरह का आपको फंक्शन दिया जाए और बोले कि रिमूवेबल या जिस तरह की तीन ही हमारे पास कंडीशन होती है, कंटिन्यूटी की भी होती है। तो आप सबसे पहले फैक्टराइज करें, फैक्टराइज करके वैल्यू देखें, पुट करने के बाद किस पे आपको अनडिफाइंड वैल्यू मिल रही है, -3 पे, क्योंकि -3 नीचे है ना, ऊपर कुछ भी हो तो आ रहा है दोबारा से इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये होगा, हमें ये तो पता चल गया कि -3 हम नहीं पुट कर सकते। अगर हम -3 पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अनडिफाइंड मिल जाएगा। अब आगे से वही शुरू कर दें अपना काम। 3 से 3 कैंसिल, -3 -7 मीन्स जब -3 पुट करेंगे आप तो वो y की -10 वैल्यू पे आपको क्या देगा, एक होल पॉइंट देगा, वो ये रहा। इसी तरह आपने ग्राफ प्लॉट कर लेना है, तो ये आपकी दोबारा से क्या बन जाएगी, रिमूवेबल बन जाएगी। इस पे चेक, अच्छा ये रिमूवेबल के हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए, हमें समझ में आ गए। अब हम नेक्स्ट करेंगे, दोबारा इस पॉइंट को समझाते हैं। देखें, आपने चेक करनी है तीन चीजें। एक होता है आपके पास जंपिंग, इनफाइनाइट, रिमूवेबल। आप ये तीन चीजें हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो आपके पास फंक्शन है रैशनल में पुट करके कुछ देखें कि उसमें पुट करने से हमें क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट, इंफिनिटी आ रही है। लेकिन कंटिन्यूटी में इंफिनिटी हमें नहीं चाहिए होती। तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाली वैल्यू को फैक्टराइज करेंगे नीचे वाली वैल्यू के साथ। हमें ये तो पता चल गया कि x की -3 वैल्यू पे तो वो देगा, लेकिन हमें साथ में ये भी बताना है -3 की वो कौन सी वैल्यू होगी जब हम वो पुट करेंगे तो वो y की वैल्यू के लिए वो भी करेगा। मींस अब -3 तो हम पुट कर रहे हैं, तो उस वक्त -3 पे y की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हमने इसको फैक्टराइज करके चेक कर लिया, ये कितना हो गया, कैंसिल होके। अब यही -3 x की जगह पुट करें, क्या आ जाएगा, -7। मींस जब आपने f ऑफ -3 पुट करा तो उस वक्त कितना आएगी y की वैल्यू, -10 आएगी। तो ये -3 पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 आ जाएगी। तो आप जब शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे रुक जाना है, होल, देन अगेन। तो ये आपके पास कुछ ग्राफ इस तरह का बन जाएगा। चलें जी, अब आए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मेरे पास, हाँ, x+1 x ग्रेटर देन 0। इसको कंटिन्यूस तो है, डिसकंटिन्यूस तो आप वैसे ही चेक कर लेंगे फंक्शन से। जब आप वैल्यू पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पुट करेंगे, तो आप तो वैसे ही चेक कर लेंगे, हाँ ये फंक्शन तो। अब मुझे ग्राफ से भी तो बताना है कि ग्राफ से मैं कैसे करूंगा। तो ग्राफ से ये देखिएगा, इफ x ग्रेटर देन 0, जब मैं 0 से बड़ी वैल्यू पुट करूं तो मुझे क्या मिले, 1 मिले। मैंने 0 पुट किया, 1 मिला, 0 पुट कर लिया, 1 मिला, ये रहा। अब इससे 0 से ग्रेटर 1 2 3 4 5, ये आपने कंडीशन होल की और सॉलिड डॉट की ये याद रखनी है कि होल हमने कब यूज करना है, जब ग्रेटर का साइन आए, इक्वल टू नहीं आए, तो तब आपने क्या करना होगा, ओनली
यूजिंग होल, ये देखें ये वाला, पहले इसको देखें, x+1 x ग्रेटर देन 0, ये रहा 0, पुट करो 0, 0 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, स्टार्ट 1 से हुआ तो मैंने कौन सी कंडीशन यूज कर रहा हूँ, होल की, क्यों, ग्रेटर है, ओनली ग्रेटर यूज होगा तब, जब ग्रेटर और इक्वल यूज होगा तब हम कुछ और करेंगे, वो भी देखते हैं। अच्छा, वो करने के बाद अब आप डिफरेंट वैल्यूज ऊपर वाले में पुट करते जाएं, अगर मैं 1 को आऊंगा तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 पुट करोगे तो 3 आएगा, 3 पुट करोगे तो 4 आएगा, इस तरह वैल्यू चलती जाएंगी आपकी। अब आ जाए नीचे वाली कंडीशन में, नीचे वाली कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन 0, ये देखें x ग्रेटर देन 0, ये किसकी कंडीशन आई, ग्रेटर की आई, जब ग्रेटर होगा तो आपने उसको सॉलिड से स्टार्ट करना होगा, आई रिपीट स्टूडेंट्स, ग्रेटर और इक्वल या लेस और इक्वल, इक्वल की जब आ जाएगी तो आपने उसको स्टार्ट किससे करना होगा, ये सॉलिड डॉट से करना होगा, और ये सॉलिड डॉट 0 पे, जब मैं पुट कर रहा हूं आपकी वैल्यू 0, तो आपको क्या मिलेगा, 0, जब मैं 1 पुट करूंगा तो फंक्शन के अंदर क्या है वैल्यू, -1, तो ये रही -1, जब 2 पुट करोगे तो -2 आएगा, 3 पुट करोगे तो -3 आएगा, 4 पुट करोगे तो -4 आएगा, इस तरह डिफरेंट वैल्यूज पुट करते रहेंगे तो आपके पास पीस वाइज फंक्शन का ये ग्राफ आ जाएगा। अब हमें ये बताना है कि कौन सी टाइप में आता है, जंप, रिमूवेबल या इनफाइनाइट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो है जंपिंग डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि एक ग्राफ यहाँ आ रहा है, दूसरा ग्राफ यहाँ पे आ रहा है, तो मेरी पेंसिल जो है वो एक जगह स्टिक नहीं थी, मेरी पेंसिल जो है एक जगह से रिमूव होकर दूसरी जगह पे आई, तो ये जंपिंग डिसकंटिन्यूटी है। हाँ, डॉट डार्क इन इक्वल, गुड। अभी ये क्वेश्चन नंबर, अच्छा उसने साथ में दिया तो हुआ है, लेकिन आप इसको खुद ट्राई करें, इस वाले को, अब देखें कि इसी तरह के ग्राफ बन रहे हैं, सिर्फ दो वैल्यू, एक वही वाली वैल्यू पुट करें, जल्दी से शुरू करें, सिर्फ आपने ऊपर वाली वैल्यू में 1 2 3 पुट करें, और आपको अभी मैंने बताया था ग्रेटर और इक्वल होगा तो कहां से स्टार्ट करना है, डार्क यानी कि सॉलिड डॉट से, तो जब 1 आपने पुट किया तो 1 - 3 कितना होता है, 2, तो 2 ये रहा, और सॉलिड डॉट आपने शुरू करना है, तो जब भी आपको कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के ग्राफ बनाने के लिए आएंगे तो याद रखिएगा उसको डिफरेंट पेंसिल और उससे शो करना है, जिस तरह यहाँ पे शो हुआ है, एक इसका ग्राफ है x² - 3 का, और x<1, 1 - 1 0, ये स्टार्ट होगा 0, इसी तरह आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएं। हाँ सही है, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लें, 1 लाजमी पुट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब आपने बस अब ये बताना है कि जंपिंग डिसकंटिन्यूटी है कौन सी है, तो जंपिंग डिसकंटिन्यूटी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी से पहले एक क्वेश्चन है, इसका भी देख लें दोबारा से, जंपिंग का ही, if f of x equals to 3 when x greater than 1, x less than and equal to 3x plus 1, लेस और इक्वल आ गया, सॉलिड डॉट से शुरू करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, इसी तरह वैल्यू पुट करते जाएं, आपका लेस पुट करनी है, इसी तरह यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू के लिए तो कहां से स्टार्ट आपने करना है, होल से, ये रहा होल,
स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के लिए। थ्री नहीं होंगे, कौन सा? वो तो डिफरेंट वैल्यू नहीं, थ्री नहीं है एक्चुअली, उन्होंने डिफरेंट वैल्यूज पुट की है। मीन जब आपने उन्होंने जीरो पुट करा था तो जीरो पे वैल्यू क्या आई थी, ये जीरो था, वन। फिर उसके बाद उन्होंने क्या पुट करा, सॉरी, वन, पहले वन पुट करा तो वन पे कितना आ रहा है, टू। फिर उन्होंने जीरो पुट करा, फिर उन्होंने उन्होंने ये तीन पॉइंट्स पुट किए। स्टार्ट तो सॉलिड डॉट से करना है, लेकिन उन्होंने वो तीन पॉइंट्स पुट किए, वो वाले डार्क डॉट नहीं है जिनकी आप बात कह रही हैं। थ्री डार्क डॉट का मतलब ये नहीं है कि ये आपकी लेस देन एंड इक्वल में सिर्फ एक ही आता है वो स्टार्टिंग का। ये तो उन्होंने पॉइंट्स जो पुट किए हुए हैं उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अच्छा, एक फंक्शन है होगा वन ओवर एक्स। अब ये बताना है ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल है, जंपिंग है। हमने अभी बता दिया था, दो तो हमने डिस्कस कर ली। मैं ऐसा कौन सा पॉइंट पुट करूं जिस पे मुझे इनफाइनाइट मिलेगा। अगर मैं जीरो पुट करूं यहाँ पे तो मुझे क्या मिलेगी, इंफिनिटी। मींस मैंने जीरो से बचना है, मैंने जीरो पुट नहीं होने देना। और सारी वैल्यू अगर वन पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, वन ही मिलेगा। टू पुट करूंगा तो टू मिलेगा, थ्री पुट करूंगा तो थ्री। इस तरह जितनी वैल्यूज मैं पुट करता जाऊंगा इस तरह, तो वो डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलती जाएंगी। ये कुछ देख भी लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से जो हमारी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी वो कुछ इस तरह होगी। जीरो कहीं भी नहीं हो रहा, कहीं से भी आपको कहीं से लगेगा कहीं भी ये जीरो नहीं हो रहा। आप जितनी मर्जी वैल्यू पुट कर लें, जीरो कहीं नहीं आएगा, वो इसकी वैल्यू चलती रहेंगी। टू पे टू आ रहा है, फोर पे फोर आ रहा है। अब अच्छा, वो जितनी वैल्यू पुट करेंगे आपको छोटी वैल्यू मिलती रहेंगी। वन पे वन, फिर टू पुट करेंगे 0.2। अब जितनी बड़ी वैल्यू पुट करते जाएंगे उसकी छोटी वैल्यू इस तरह मिलती जाएगी। ये देखें, ये इस तरह से। आप इस तरह फिर नेगेटिव में कुछ वैल्यू पुट करेंगे, सही है, तो आपको क्या मिलेगा। तो ऐसी जो होती है कंटिन्यूटी उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होती है। इसी तरह का एक क्वेश्चन ये सामने भी आपके है कि इफ x इक्वल्स टू जीरो, जीरो पे कितना था, वन, तो ये रहा जीरो और ये रहा वन। वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए और कुछ भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो ये वाला जो फंक्शन ऊपर भी है ये वाला भी कौन सा है, डिसकंटिन्यूटी का। अब जितनी वैल्यू पुट करते जाएंगे आपको और स्मॉलर से स्मॉलर वैल्यू मिलती जाएगी एक्सेप्ट जीरो। ये जीरो की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। तो ये आज हमने तीन चीजें की हैं डिसकंटिन्यूटी में, जंपिंग, रिमूवेबल और इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। और उनको हमने दोनों तरीकों से चेक किया है, ग्राफ से भी चेक किया है, फंक्शन से भी चेक किया है।